दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो 3 जरूरी कामों की डेडलाइन जरूर याद रखें। दोस्तों कल्पना कीजिए आप बड़े मजे से अपने खाते से शेयरों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा रहे हैं और अचानक से आपको आपके इस काम पर ब्रेक लगने के मैसेज मिल जाए या काम पर ब्रेक लग जाए तो कैसा महसूस करेंगे? जाहिर है आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। शेयर ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट रेगुलेटर से भी और सरकार पर गुस्सा करेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इन सब से बचने के लिए आपको समय समय पर जारी नियमों, पहले से चले आ रहे कानून का पालन करना जरूरी है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में आपके डीमैट और ट्रेडिंग खाते से जुड़े काम करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। तो ये अपडेट क्या है हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग खाता है तो 3 जरूरी काम आपको डेडलाइन के अंदर करनी है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी रहता है। बैंक अकाउंट तो खैर जरूरी रहता ही रहता है। तो जो पहला काम है वह है डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम जरूर दें। पहले 31 मार्च 2022 तक ये काम करना था, लेकिन अभी इस अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। अगर नॉमिनी के संबंध में अपने खाते को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका डीमैट खाता 1 अप्रैल 2023 से काम करना बंद कर देगा। नॉमिनी का नाम कैसे भरना है इस संबंध में प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो आपको इस काम में मदद करेगा। वैसे आप अपने शेयर ब्रोकर से भी जानकारी ले सकते हैं। जो दूसरा काम है वह है अपने पैन को आधार से जरूर लिंक करें। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं रहेगा तो आपका डीमैट खाता काम नहीं करेगा। पहले 31 मार्च 2022 तक यह काम करना जरूरी था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। लेकिन इस अवधि के दौरान पैन आधार लिंक करने के लिए फीस देना होगा। अप्रैल, मई, जून के दौरान 500 रुपए और उसके बाद 1000 रुपए फीस देना होगा। अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो आपका डीमैट खाता 1 अप्रैल 2023 से काम करना बंद कर देगा। तो पैन को आधार से आप घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं। तो घर बैठे कैसे लिंक करना है, प्लेलिस्ट में इसकी जानकारी से संबंधित वीडियो का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पता कर सकते हैं कि अपने पैन को आधार से घर बैठे हुए SMS के जरिए कैसे लिंक करना है। और जो तीसरा काम है वो है डेडलाइन के भीतर 6 KYC जरूर अपडेट कर ले। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको यह चेक कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में KYC की सभी जानकारियां, खासकर 6 जानकारियां अपडेट है या नहीं है। इनमें पहला है नाम, दूसरा है पता, तीसरा है पैन नंबर, चौथा है इनकम रेंज, 5वां है मोबाइल नंबर और 6ठा है ईमेल ID। तो इन 6 जानकारियों को अपडेट करना है। अगर ये 6 जानकारियां 30 जून 2022 तक अपडेटेड नहीं होंगी तो आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट 1 जुलाई 2022 से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी आप इस खाते से शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे। पहले ये डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी। तो अगर ये 6 जानकारियां अपडेट नहीं की जाती है तो आपको डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर ये 6 जानकारियां अपडेट होने के बाद ही उसे दोबारा एक्टिवेट किया जाएगा। अगर KYC डिटेल खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट नहीं की जाती है तो डीमैट अकाउंट पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन मोड में डाल दिया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई करने के बाद ही डीमैट अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। अगर डीमैट अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं किया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करने में भी दिक्कत आएगी। अगर कोई निवेशक शेयर खरीदता है तो KYC डिटेल अपडेट और वेरीफाई होने तक ये शेयर उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। जहां तक इनकम रेंज की बात है तो निवेशकों को दी गई लिस्ट में से यह बताना होगा कि वो किस इनकम रेंज में आते हैं। इंडिविजुअल के लिए सालाना रेंज है 1 लाख रुपए से कम
1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच, 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच, और 5वां है 25 लाख रुपए से ज्यादा। ये इनकम रेंज आपको बताना होगा। जो 6 KYC अपडेट करना है उसमें से एक इनकम रेंज भी बताना है। और नॉन इंडिविजुअल के लिए सालाना इनकम रेंज है 20 लाख रुपए, 20 लाख से 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए से अधिक। इस संबंध में और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने शेयर ब्रोकर से संपर्क करें। तो शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के आपके काम में कोई रुकावट ना आए, ऊपर बताए तीनों जरूरी काम डेडलाइन के भीतर फटाफट कर लीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneyManager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।